हिंदुस्तान में होली दिवाली के बाद, एक मिनट फिल्टर आने दो पहले, दिवाली होली, हाँ तो इन दोनों के बाद अगर कोई बहुत पॉपुलर त्यौहार है जिससे पूरे देश में धूमधाम हो जाती है तो वो है क्रिसमस। आपने भी अपने स्कूल में सेंटा क्लॉज का इंतज़ार किया ही होगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक फेक त्यौहार है तो शायद आप में से मेरे कुछ दोस्त मेरे से नाराज़ हो जाएं, लेकिन दरअसल ये सच है। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ क्रिसमस के फेक होने की। दरअसल हुआ क्या कि रोमन एम्पायर में हर 10 साल में सेंसस यानी जनगणना होती थी। तो उस वक्त जीसस क्राइस्ट के माता पिता जनगणना में हिस्सा लेने के लिए आज के इजराइल में मौजूद बेथलम शहर में आए थे, और उसी वक्त क्राइस्ट भी अपनी माँ की कोख में थे, और वहाँ पर होटल ना मिलने की वजह से उन्हें घोड़े के अस्तबल में रहना पड़ा, और वहीं पर जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट का। While researching for this video, we came across an article जिसमें लूक बाइबल का एक रेफरेंस था, जिसके मुताबिक वहाँ लिखा था कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो वहाँ पर भेड़ चराने वाले गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। लेकिन उस आर्टिकल के मुताबिक उस वक्त वहाँ पर भेड़ नहीं चरा जा सकती थी, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर ठंड और बारिश आ जाती थी, जिससे भेड़ चराना संभव नहीं हो पाता है। और हमारे हरियाणा पंजाब में जो सर्दियों में बारिश होती है वो वहीं से आती है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्राइस्ट का जन्मदिन 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया गया। दरअसल जब जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख तय की जा रही थी तो सभी क्रिश्चियन टीचर्स ने अलग अलग तारीख सजेस्ट की। तो किसी ने 18 नवंबर की, किसी ने 28 मार्च की, और वहीं हिप्पोलाइटस नाम के एक टीचर ने अंदाज़ा लगाया कि क्राइस्ट का जन्म बुधवार को हुआ था। लेकिन लास्ट में सबने मिलजुल कर 25 दिसंबर को ही क्राइस्ट का जन्म का दिन मान लिया। दरअसल 25 दिसंबर को पेगन्स का त्यौहार आता था, तो पेगन्स को खुश करने के लिए और उन्हें क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसी दिन क्राइस्ट का जन्म तय कर दिया गया। और पेगन्स दरअसल हिंदुओं की तरह मूर्ति पूजा करते हैं, और क्रिश्चियनिटी के आने से पहले पूरा यूरोप और मिडल ईस्ट पेगन था। अब सच्चाई क्या है यह तो जीसस क्राइस्ट ही जानते होंगे। और हाँ, रही बात आप सबके प्रिय संत कैलाश की, सेंटा क्लॉज की, तो वह दरअसल 270 एडी में ग्रीस में पैदा हुए थे, और उनका नाम दरअसल सेंट न्यूक्लियस था, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट न्यूक्लियस ग्रीस में पैदा हुए थे, ना कि नॉर्थ पोल में। और जैसा कि आपको बताया गया है कि सेंटा क्लॉज बहुत खुश मिजाज थे, मोटे से थे, गुलगुले टाइप के थे, लेकिन रियलिटी में वो उसके बिल्कुल उलट थे। छोटी सी दाढ़ी, पतले से, गुस्सेल टाइप के। उस वक्त दरअसल रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को मारा जा रहा था और उनकी बाइबल जलाई जा रही थी। एंड सेंटा क्लॉज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एंड डिफाइड द रोमन एम्पायर एंड डिफेंडेड द चर्च डॉक्ट्राइन एंड he was put in the prison। और उनकी सजा का अंत किया रोमन एम्परर कंस्टेंटाइन ने, जब उन्होंने क्रिश्चियंस पर हो रही मारकाट पर रोक लगा दी। सेंटा क्लॉज के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है, जिसकी वजह से सेंटा क्लॉज को बच्चों का फेवरेट बनाने में काफ़ी मदद मिली। उन्होंने दरअसल एक बाप द्वारा गरीबी से तंग आकर अपनी 3 बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेले जाने से रोका था। ऐसी 2-3 कहानियाँ और हैं जिनकी वजह से वह बहुत फेमस हुए, और इन्हीं मान्यताओं के कारण 6 दिसंबर को सेंट न्यूक्लियस डे भी मनाया जाता है। सेंटा क्लॉज की जो फेमस इमेज आपको दिखाई जाती है वह दरअसल रोमन देवता नॉर्ड ओडिन से इंस्पायर्ड है। सन 1700 के आसपास नीदरलैंड के कुछ लोग जब अमेरिका पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को मिक्स कर दिया। दरअसल यूरोपियन सोसाइटी भारतीय समाज की तरह रंगीन नहीं है जैसा कि आजकल माना जाता है, और वहाँ फैमिली सेलिब्रेशन को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने सेंटा क्लॉज को क्रिसमस के साथ मिलाकर मनाना शुरू कर दिया। तो यह चीज़ अमेरिका में आग की तरह फैल गई, और एक आइसोलेटेड अमेरिकन हाउस होल्ड को अपने परिवार और यार दोस्तों के साथ मिलाकर सोसाइटी गैदरिंग का एक बहाना मिल गया। ठीक ऐसे ही अमेरिका में 26 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे भी मनाया जाता है, और इस दिन शामत आती है टर्की नाम के एक मुर्गे जैसे दिखने वाले पक्षी की। और बस फिर क्या था, अमेरिका और यूरोप की कंपनीज को एक बहाना मिल गया अपनी सेल बढ़ाने की। व्हाट दिवाली डिड टू इंडिया, क्रिसमस डिड टू यूरोप एंड अमेरिका। आजकल वही ट्रेंड अमेरिकन कंज्यूमरिज्म के बहाने इंडिया में भी आ चुका है। आप क्रिश्चियन हो या ना हो, लेकिन संत कैलाश आपके ज़िंदगी में घुस चुका है। मॉल्स, दुकानें, स्कूल, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपको अपना सामान बेच रही है। तो मैरी क्रिसमस हो जाइए फिर।